क्या ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण की इन भव्य तस्वीरों के पीछे सियासत की कोई नई इबारत छुपी है? जरा गौर से देखिए। लालू यादव, नीतीश कुमार, जो लगातार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की हिमायत करते रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल, जो जेडीयू के महागठबंधन के करीबी माने जाते हैं, बिहार चुनाव से पहले बने महागठबंधन में शामिल रही समाजवादी पार्टी, इन सभी दलों के बड़े चेहरे ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में मौजूद थे। ममता बनर्जी जी को बधाई देने आया हूं और पश्चिम बंगाल की जनता को भी, जो उन्होंने पिछले 5 वर्ष बंगाल की सेवा की, लोगों ने पुनः उनको जनादेश दिया है। हम लोग चाहते हैं कि जो समान विचारधारा वाला दल है, धर्मनिरपेक्ष दल है, भाजपा को, संघ परिवार को दिल्ली के गद्दी से उतारना बहुत लाजमी और जरूरी हो गया है। इसलिए हम लोग बैठ कर के सब बात करेंगे। अगर समय रहते हम लोग नहीं चेते, एकत्रित नहीं हुए, तो भाजपा संघ परिवार देश का टुकड़ा टुकड़ा करवा देगा। I am always a less important person. I am always a simple worker, and I consider myself as a commoner. So I will help all of them. No problem. If anybody wants my help, but let me work simply for the people. I am dedicated for this cause. बीते एक साल में कई बार महागठबंधन की चर्चा उठ चुकी है, लेकिन पहले बिहार में महागठबंधन की जीत और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की धमाकेदार वापसी और शपथ ग्रहण में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों के दिग्गजों की मौजूदगी ने इन अटकलों को नए सिरे से हवा दी है। तो क्या वाकई आने वाले दिनों में नए सियासी समीकरण देख सकते हैं? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सवाल सिर्फ एक बड़ी जीत का नहीं है, मुद्दा उस सियासत का है जिसे लेकर अब तस्वीर काफी हद तक साफ दिख रही है। काफी हद तक दिख रहा है कि बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद से ही 2019 के चुनाव को लेकर केंद्र में महागठबंधन की अटकलें शुरू हो गई थी। लेकिन क्या बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी इसमें कोई नया एंगल जोड़ने वाली है? सवाल यह भी कि क्या अपने अपने राज्य में बड़ी जीत हासिल करने वाले नेता किसी एक चेहरे का नेतृत्व कबूल करेंगे? इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डे में, ममता का पावर प्ले। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। मेरे साथ अनिल आनंद है, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ सुदेश वर्मा है बीजेपी से, मेरे साथ अली अनवर है जेडीयू से, मेरे साथ इस वक्त जूही सिंह है स्पोक्स पर्सन एसपी, प्रदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल में कांग्रेस से। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रदीप जनादित्य साहब, आप सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। ममता का पावर प्ले, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी पावर दिखा दी, और इस पावर में कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज गया कि आप नहीं आएंगे साथ तो मत आइए, लेकिन हमारे पास और भी लोग हैं और हम अपने बूते पर भी एक फ्रंट खड़ा कर सकते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस ने, आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। हम भले ही सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा मत प्रतिशत बढ़ा और सीटें बढ़ी। हम लोगों की शुभकामनाएं ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन संदेश आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया कि जो लोग देश को जात पात के नाम पर बांटना चाहते हैं, उनके खिलाफ सारे लोग इकट्ठे हैं। और वही विचारधारा जो कांग्रेस की जोड़ने की है, उसी विचारधारा का समर्थन करने के लिए ये सारे लोग आज पश्चिम बंगाल में एकत्रित हुए। ठीक है, ये सारे लोग पश्चिम बंगाल में एकत्रित हुए, लेकिन आपको क्या लगता है कांग्रेस जो एक इस फ्रंट की लीडर कही जा सकती थी, या जो इससे पहले जो यूपीए की बात करें जिसमें ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं शामिल रही हैं, वो कांग्रेस आज लीडर के तौर पर जो कभी हुआ करती थी, वो आज मेंबर के तौर पर भी इस फ्रंट में नहीं दिख रही है? प्रदीप जान साहब जी, गौरव जी, कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और आपने देखा होगा, चाहे ममता जी हो, वो भी हमारे यूपीए सरकार की गठबंधन की हिस्सा थी। हमारे नीतीश कुमार जी आज कांग्रेस उनके साथ है। लालू जी हमारे सम्मानीय नेता रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी, सारे लोग जो देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को
परास्त करना चाहते हैं, वो आज भी कांग्रेस के साथ है और पहले भी कांग्रेस के कहाँ है साथ ममता है। बनर्जी और आपके ये साथ कहाँ है? तीसरे मोर्चे की अटकलें तो उनके शपथ ग्रहण हमेशा समारोह में लगती उनकी रहती खुशी में शामिल नहीं, दुख में कौन शामिल होगा आपके साथ, ये बताइए। नहीं, निश्चित रूप से हमारी नेता ने उनको बधाई भी दी थी और कांग्रेस ने, आपने देखा होगा कि अगर ममता जी से जब बात की गई थी तो उन्होंने सीधे कहा था कि गैर सांप्रदायिक दलों के साथ उन्हें जाने में कोई गुरेज या परहेज नहीं है। चलिए ठीक और है, इस कोई बात परहेज को भी नहीं है, आपने देखा कोई होगा परहेज नहीं है पिछली कांग्रेस को सरकार- ममता बनर्जी से, लेकिन क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस से परहेज है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अली अनवर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों गए थे आज ममता बनर्जी की ओथ सेरेमनी में, तो खाली फूलों का गुलदस्ता लेके गए थे, खाली बधाई देने गए थे, या किसी इरादे से भी गए थे और किसी संभावना से भी गए थे, क्या कहेंगे? नहीं, इरादा तो बिल्कुल साफ है और कभी हम लोगों ने छिपाया नहीं, बल्कि ये कहा कि जिस तरह से आज जिस तरह की चुनौती है और जिस तरह के खतरे हैं, देश की एकता और अखंडता को खतरा है मौजूदा केंद्र सरकार से, तो ऐसे में जितने भी अमन पसंद, तरक्की पसंद, जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, जितने भी भारत के संविधान में डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जो भाजपा की जो बांटने वाली, नफरत फैलाने वाली, मजहबी उन्माद पैदा करने वाली जो सियासत है उसके खिलाफ हैं, उन सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। मैक्सिमम यूनिटी की बात हम लोगों ने की है, जितना संभव हो सके यूनिटी, और इस तरह का कोई भी मौका हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने का ये है जो नारा दिया है कि संघ मुक्त भारत, तो संघ मुक्त भारत बनाने के लिए वो सब तरह के लोग जो भारत के संविधान में जिनकी आस्था है, वो भारत को एकजुट सभी मजहबों के लोगों को, जातियों के लोगों को रखना चाहते हैं, तो वैसे सब लोग एक साथ जुटते हैं, बातचीत होती है, तो हम लोग सियासी लोग हैं, सियासी बात तो है, एक औपचारिकता भी होती है, ओथ ले रही हैं, वो हम लोगों के यहाँ भी आई थी जब नीतीश कुमार जी ओथ ले रहे थे, तो हम लोग भी गए हैं, लेकिन उससे भी आगे सिर्फ और औपचारिकता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपने बड़ी साफ गोई से इस बात को कबूल नहीं किया, बल्कि इस बात को बताया कि केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि वाकई आप लगातार इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि एक नया फ्रंट देश में बनाया जाए। और अब मैं सुदेश वर्मा आपके पास आऊंगा, क्या मानते हैं कि यह खतरे की घंटी है जो आज कोलकाता में हुआ? अखिलेश यादव, केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सब एक मंच पर। देखिए, हमें नहीं लगता ये एक ओकेजन था, ममता जी की ताजपोशी थी, तो नेचुरली सब लोग गए जिन्हें इनवाइट किया गया था, हमारी तरफ से भी लोग गए थे। ये कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत से कवायद हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, सब फेल किए। आप कह रहे हैं पढ़ना नहीं चाहिए, अली अनवर तो साफ कबूल रहे हैं। देखिएगा, आप कह रहे हैं पढ़ना नहीं चाहिए, अली अनवर साफ कबूल रहे हैं। उनके नेता नीतीश कुमार केवल औपचारिकता के लिए नहीं गए थे, बल्कि उनका एक मकसद था, वो साफ कह रहे हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखिए, लालू यादव का बयान अपने पैकेज में सुनवाया आपको सर, वो साफ कह रहे हैं कि समान विचारधारा वाले दल साथ हैं, नहीं तो बीजेपी और आरएसएस देश को खा जाएंगे। अगर विश करने से पंख हो जाते तो घोड़े भी उड़ने लगते, बोलते हैं ना, तो इतना ज्यादा सपना नहीं देखना चाहिए। आपको पता है पहले भी ऐसे बहुत से कवायद हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़के मुख्यमंत्री बनी है। वहां कौन सी बीजेपी थी? तमिलनाडु में कौन सी बीजेपी थी? केरला में कौन सी बीजेपी थी? उड़ीसा में कौन सी बीजेपी के खिलाफ ही लड़ेंगे? ये बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे या हमारे खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस जहां टकराव में है, ये क्या कांग्रेस को साथ लेके चलेंगे? किस फ्रंट की बात करते हैं आप? बात करते हैं कि जो हमारे साथ आ सकते हैं बीजेपी को, क्या ममता बनर्जी सर इस देश में इससे पहले भी कुछ फ्रंट देखे हैं हमारे साथ नहीं था? सुदेश वर्मा साहब, ये सारे पार्टियां, आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं। सुदेश वर्मा साहब, ठीक है, आप एक पार्टी से जुड़े, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट रहे और आपने भी उन चीजों को कवर किया, उन घटनाओं को कवर किया जब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी इस देश में फ्रंट बने हैं, और उन फ्रंट्स ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल खड़ी की है। आज चुनौती आपके सामने ज्यादा है, और आप कह रहे हैं कि इसको औपचारिकता से ज्यादा ना देखें। सियासत में संकेत सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं सर, लालू नीतीश यादव का। आपको आप ही लोग कहते थे लालू नीतीश कभी साथ नहीं आएंगे, आज आए और आपके खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की।
1996 से 98 तक फ्रंट चली, उसके बाद फ्रंट बहुत कोशिश हुई, नहीं आ पाई। इसका कारण है कि फ्रंट में विरोधाभास है, एंटी बीजेपी फ्रंट बन ही नहीं सकता। ये कौन पार्टी है, अगर आरजेडी और लेफ्ट को हटा दीजिए तो कौन सी पार्टी है जो हमारे साथ नहीं रही सत्ता में? ये सब पार्टियां हमारे साथ रही हैं। तो एंटी बीजेपी कोई प्लैंक हो सकता है क्या कंट्री का? अरे आप डेवलपमेंट प्लैंक की बात करें, आप अगर कंपटीशन करना चाहते हैं तो एंटी मोदी फ्रंट बनाना, एंटी बीजेपी फ्रंट बनाना, उसमें क्या सारे लोग आ जाएंगे इकट्ठा? आपको लगता है? मानते हैं कि 51% वोट कांग्रेस और बीजेपी के पास है, यानी 49% वोट जो है इन दो धड़ों से बाहर है। लेकिन क्या ये सब एक है? इनको बहुत जगह तो अपने ही फ्रंट से लड़ना पड़ेगा। मायावती जी कहाँ है? सुदेश वर्मा साहब, देंगे क्या आप? सुदेश वर्मा साहब, राजनीति में विरोधाभास इतना आसान होता तो फ्रंट बन गया होता। राजनीति में किस चीज की संभावना नहीं है सर, आप बताइए। सपा और बसपा भी पहले सरकार बना चुके हैं और आप भी दूसरी ऐसे लोगों के साथ, आपने खुद स्वीकारा, ऐसे लोगों के साथ सरकार बना चुके हैं जो आज आपके सबसे बड़े दुश्मन कहे जाते हैं। गौरव जी, मैं और बताता हूँ सर, लेफ्ट और राइट मिलकर सरकार बना। देखिए गौरव जी, मैं बता रहा हूँ, अव्वल तो ये होना नहीं। अगर हो भी गया, मान लीजिए आपकी बात को अगर हम थोड़ा देर मान भी लें कि ये हो भी जाता है, तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट फ्रंट कोई होगा नहीं। और हमारे ये बात आपकी मानते हैं कि अपॉर्चुनिटी फ्रंट हो सकता है, लेकिन सियासत में बीजेपी है, सियासत में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही सबसे अच्छी सियासत समझा जाता है, आसान हो जाएगा। इसी को शायद सियासत कहते हैं। अनिल आनंद ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा जूही सिंह सबसे पहले, इससे पहले फिर अनिल आनंद जी के पास जाऊंगा। जूही, आपके नेता अखिलेश यादव भी इस मंच पर थे और बार बार 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी इसके मायने निकाले जा रहे हैं। 2017 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी के बड़े नेता भी बयानबाजी कर चुके हैं कि महागठबंधन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जैसा कि बिहार में देखने को मिला है। क्या ये माने कि 2017 के चुनाव को लेकर सपा की तरफ से, सपा की रणनीति का एक अहम संकेत यहां से मिलता है? पहले तो सुरेश वर्मा जी बहुत घबरा रहे हैं कि फ्रंट बन जाएगा और उसको तरह तरह के नाम दे रहे हैं, लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ममता बनर्जी के ओथ टेकिंग में गए। और सर, अब आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आप जब बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला था। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ अपने अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा की परवाह करते हैं, बहुसंख्यकों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हैं और साथ ही सामाजिक समरसता बनाकर चलते हैं, उन सभी पार्टियों को हमने मुद्दों पर सपोर्ट दिया है और हम मुद्दों पर उनसे सपोर्ट लेते रहे हैं। तो हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है कि हम किसी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ें और एक सरकार बनाएं जो ऐसी ताकतों को रोके। जोई जी, ये तो हमें मालूम है कि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन नेता कौन होगा? नेता कौन होगा? लालू को नेता मानेंगे आप? नीतीश जी को नेता मानेंगे आप? अखिलेश यादव नेता होंगे? मुलायम सिंह यादव नेता होंगे? कौन नेता होगा? जिस तरह आज की जो परिस्थितियां हैं वहां बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, हमारे भी बहुत जिम्मेदार नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं। तो अगर ऐसा गठबंधन बनता भी है, नेता कोई भी हो, नहीं, इसलिए जरूरी है, मुझे नहीं लगता कि इसलिए जरूरी है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इससे पहले किसी ऐसे फ्रंट के नेता चुने जा रहे थे तो इसी में से एक बड़े नाम ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी और प्रधानमंत्री बनते बनते नहीं बन पाए थे। आपको पता होगा, सपना अधूरा रह गया था। तो यहाँ पर सवाल यही है, कि एक्सेप्टेबिलिटी किसकी होगी मैम? जी, परिस्थितियां बदलती हैं। आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल भी भाजपा के खिलाफ लड़ रही हैं और सुरेश जी घबरा रहे हैं कि हमारा फ्रंट अपॉर्चुनिस्ट होगा, लेकिन वो सरवाइव कर जाएगा कि नहीं। और बीजेपी के लिए ये बड़ी मुश्किल है। 2014 से लगातार स्टेट्स में आप चुनाव हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप बार बार कहते हैं कि आप एक मुख्यमंत्री का चेहरा देंगे, वो तक आप बता नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार है, हमारी ये बताइए क्या चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर कोई भी पार्टी, मुझे लगता है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कोई भी पार्टी अगर मुद्दों पर हमारे साथ आएगी तो अच्छा ठीक है। सुदेश वर्मा, जवाब दीजिए, आपके पास यूपी के लिए कोई चेहरा नहीं है और आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, केवल इसलिए कि उस गठबंधन का नेता कौन हो इस वजह से वो गठबंधन। पहली बात तो ये कि इनको ये इतने बड़े यूनिटी की बात कर रहे हैं, इनको तो खुद झांक के देखना चाहिए कि क्या कारण था कि लालू प्रसाद जी के साथ नहीं जा पाए। वहाँ आइडियोलॉजी कहाँ चली गई?
कुछ सीटों के कारण उस अलायंस को छोड़ सर, दिया। आप अपने पार्टी को देखिए ना, आप मैं लोग तो देखिए आपकी पार्टी को अपॉर्चुनिस्ट कुछ लोग कहने नहीं हैं, हूं। आप लोगों को मैं जहाँ अपनी सीट पार्टी चाहिए के बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल, हम तो अपनी पार्टी को देख ही रहे हैं, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, हम लोग माइनॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं करते, हम लोग सबकी पॉलिटिक्स करते हैं, समाज के सब लोगों की पॉलिटिक्स करते हैं। आपको अपने भाषण में भी बताया, अभी आपने बोला कि आप माइनॉरिटीज को साथ लेंगे, हम सबको साथ लेके आएंगे और आपको हराएंगे। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा फारूक अब्दुल्ला जी भी हैं, सुरक्षा वहाँ करेगा, बहुसंख्यकों का ख्याल रखेगा। विकास के मुद्दों पर हम तो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलते हैं और हम विकास के अल्पसंख्यकों का ख्याल हम लोग नहीं रख रहे क्या? मोदी जी कह रहे हैं महागठबंधन में तो आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आ सकती है। आप जूही जी घबरा क्यों रहे हैं इस गठबंधन से? आप डट कर चुनाव लड़िए। हाँ, घबरा क्यों रहे हैं? सुदेश शर्मा जवाब दीजिए तो अभी दूर जल्दी से, फिर मैं अंदिन आनंद के पास उत्तर जाऊंगा। प्रदेश में चुनाव लड़िए। सुदेश शर्मा जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अरे काहे को घबराएंगे? जब वक्त आएगा तो आपको दिखेगा, वक्त आएगा तो आपको दिखेगा कि कौन घबरा रहा है। समाजवादी पार्टी से क्या घबराना, जो सिर्फ अकलियत की बात करती है। हम पूरे समाज की बात करते हैं, सबको ले जाने की बात करते हैं। आपकी तरफ फिरका बरस नहीं करते राजनीति, आप सारे समाज को साथ ले जाने की बात करिए। ये क्या माइनॉरिटीज का रट लगा दिए? अभी से आपने मैसेज देना शुरू कर दिया। सर मैसेज तो हर पार्टी दे रही है। सुदेश शर्मा, जूही सिंह में आता हूं आपके पास, सुदेश शर्मा मैं आ रहा हूं आपके पास। मैसेज तो हर पार्टी दे रही है, चाहे वो बजरंग दल का कैंप हो, चाहे गंगा की बनारस की डुबकी हो। जूही सिंह में आ रहा हूं आपके पास, जूही सिंह में आता हूं, लेकिन अनिल आनंद में अब आपके पास आऊंगा। और मैं जानबूझ के सबसे आखिरी में आपके पास आया क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट ज्यादा अच्छा है कि कोई लेना देना नहीं है। सुदेश शर्मा मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। एक और पैनलिस्ट है, उनसे भी तो बातचीत हो जाए ना सर। अनिल आनंद, जो बात आज हमने देखी, जो संकेत हमने देखे ममता बनर्जी की ओथ सेरेमनी में, और जिस तरह के हमने वहां नेताओं का जमावड़ा देखा, और जिस तरह के पैनल में आपने बात सुनी, अली अनवर बड़ी साहब गोई से अपनी बात कर रहे हैं, जूही बात को कबूल रही है, हालांकि वो नेता की बात पर नहीं कह रही, प्रदीप जैन के अपनी बात के मायने, आप क्या रीड कर पा रहे हैं 2017 और 2019 का समीकरण? देखिए, ममता बनर्जी का स्ट्रांग होके निकलना, और इसके बावजूद कि कवायद लगाया जा रहा था कि शायद वो इलेक्शन हार जाएंगी, लेकिन बहुत क्लियर मेजॉरिटी लेके आई हैं। उनका स्ट्रांग होके निकलना, एक रीजनल लीडर के तौर पे और स्ट्रांग और मतलब ज़्यादा ताकत उनको मिली है। ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं अलायंस बनाने में। उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ इंडिकेट भी किया कि मेरी अगर ज़रूरत होगी तो मैं मदद करूंगी। उसी शालीनता का अभी कुछ देर पहले उसी का शालीनता का एक परिचय दिया था नीतीश जी ने भी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अपोजिशन का फ्रंट कांग्रेस के बिना पॉसिबल नहीं है, कांग्रेस विल हैव टू लीड। लेकिन स्थितियां बदलती हैं। अगर रीजनल लीडर्स और स्ट्रांग होकर निकलते हैं, इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, एक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाम होगा। दूसरी बात, सुदेश मेरे मित्र कह रहे थे कि कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, परिस्थितियां बनती हैं राजनीति में। 1977 में क्या हुआ, और आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में इंगित भी किया थोड़ा सा। 1977 में जनसंघ और लेफ्ट इकट्ठे आ गए। वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार बनी तो बीजेपी और लेफ्ट इकट्ठे आ गए, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, जैसे भी हो। और मेरा तो मानना है, मैं तो कई बार एक्यूज करता हूं लेफ्ट सेकुलरिज्म की, अपनी ओर डंका बजाते हैं कि बहुत बड़ा हाथ है लेफ्ट का बीजेपी की ग्रोथ में। तो इसलिए कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन बिसात अभी बिछाई जा रही है। काम आसान नहीं होगा। महत्वाकांक्षाएं हैं नेताओं की, नहीं, महत्वाकांक्षाएं हैं और बयानों में महत्वाकांक्षाएं दिख रही हैं। अनिल जी, लालू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को नरम होना पड़ेगा थोड़ा, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, एक बात और बनती है, हालात बनते हैं। देखिए, उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ इकट्ठे हो गए सब। उस वक्त चलो प्राइम मिनिस्टर को लेकर झगड़ा उस वक्त भी हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और बहुत दिग्गज नेता थे। मुमकिन है आज भी एक प्लैंक क्या होगा इनका, अलायंस का प्लैंक होगा अगर सब के सब इकट्ठे होते हैं। हालांकि क्रॉस कनेक्शंस बहुत हैं। प्लैंक होगा, मोदी को हराना है, मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ उस वक्त हुआ था। क्रॉस कनेक्शंस को क्या बिठा पाएंगे कि नहीं बिठा पाएंगे? अब वेस्ट बंगाल को ही लीजिए। नीतीश कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के बिना नेशनल लेवल पे अलायंस नहीं बन सकता, और बंगाल में जो जिन तरह से अलायंसेस पे इलेक्शन लड़ा गया, आज की डेट में अगर कहा जाए कि ममता बनर्जी लेफ्ट को एक्सेप्ट कर लें, लेफ्ट हो सकता है मान ले, लेफ्ट ने उस वक्त जनसंघ को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे नहीं लगता जिस तरह की शख्सियत ममता बनर्जी की इतनी आसानी से इतना बड़ा गठबंधन के लिए मानेंगी जिसमें लेफ्ट भी आ जाए। कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं नहीं। और हम एक चीज यहां पर नहीं, अभी हम छोड़ रहे हैं एक पार्टी को, बीएसपी को हम छोड़ रहे हैं, बड़ा स्टेक है उसका। इसीलिए मैं उस पर आ रहा हूं कि मैंने कहा कि अगला पड़ाव जो होगा 2017 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश का होगा। उसमें क्या होगा, कैसे समीकरण बैठेंगे, कौन कितनी ताकत लेके आता है,
ये डिपेंड करता है। अगर जैसे चलिए, ये डिपेंड करता है, 2017 पे डिपेंड करता है, फिर 2019 की एक नई कहानी लिखी जाएगी। लेकिन अली अनवर, लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं, इस बात का क्या मतलब निकालें? कैसे नरम होना पड़ेगा कांग्रेस को, और आपके इस गठबंधन में कांग्रेस की क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हैं, अगर कांग्रेस साथ आती है तो, और नहीं आती है तो? देखिए, अभी बात यह है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बराबर कहा है कि हम बीजेपी के खिलाफ मैक्सिमम यूनिटी चाहते हैं। ये हमारी नीति है, हम कोशिश करते हैं, कई बार कामयाब नहीं होते हैं, कई बार कामयाब होते हैं। और सवाल ये है कि अगर हम फौरी तौर पर कुछ हमको नाकामयाबी भी मिलती है तो हम अपना प्रयास क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि आज पार्टियों से भी बड़ा सवाल, और कौन प्रधानमंत्री बनेगा और किसकी सरकार बनेगी, इससे भी बड़ा सवाल है कि मजहबी उन्माद पैदा करके हमारे समाज को बांटने की जो कोशिश हो रही है, और जिस तरह की आर्थिक नीतियां अख्तियार की जा रही हैं, और जिस तरह से समझिए कि मजदूर वर्ग हो या शिक्षक हो या कर्मचारी हो या व्यापारी हो, जिस तरह से सब लोगों के हाथ से मामला निकल करके और कारपोरेट घरानों के लिए सब कुछ हो रहा है, थाली में सजा। अभी आरोप कई बार लगा चुके हैं और सुदेश वर्मा ज्यादा बेहतर जवाब देंगे इस आरोप का। लेकिन सर हम आज आगे की कहानी पर बात कर रहे हैं। सर, आपको कांग्रेस की जरूरत है कि नहीं? सर आप, हाँ या ना, आपको कांग्रेस की जरूरत है या नहीं? हमने कहा ना गौरव जी कि हम मैक्सिमम यूनिटी चाहते हैं, हम किसी को बीजेपी के खिलाफ, ऐसा हुआ है जब कांग्रेस सेंटर में होती थी तो उसके खिलाफ, तो फिर राहुल गांधी की लीडरशिप एक्सेप्ट होगी आपको? प्लेटफॉर्म पर अली अनवर, राहुल गांधी की लीडरशिप एक्सेप्ट होगी आपको? गौरव जी ये प्री मैच्योर बात है ना। देखिए सर, प्री मैच्योर नहीं है तो बिल्कुल डिसाइडेड बात है सर। प्री मैच्योर बात हो सकती है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, लेकिन होगा तो ये तो बिल्कुल डिसाइडेड बात है। गौरव जी बहुत चीज समय तय करता है। अच्छा। बहुत चीज आम जनता तय करती है, बहुत चीज पॉलिटिकल पार्टियां और नेता हर समय नहीं सब कुछ तय करते हैं, बहुत कुछ आवाम तय कर देती है। आप बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं इसमें। अभी लक्ष्य, फौरी लक्ष्य, आप बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं इसमें कि बहुत कुछ जनता और आवाम तय करती है, तो जनता तय कर देगी किसको कितनी सीटें, और उसी पर तय हो जाएगा। लेकिन सुदेश वर्मा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर प्रदीप जैन मैं आपके पास आता हूं। सुदेश वर्मा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जब डिवोर्स बिटर होता है ना, तो ऐसी ही बातें निकलती है जो अली अनवर जी बता रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी इनसे पूछिए, ये भाजपा के खिलाफ बोलेंगे। पूरा देश भाजपा के डेवलपमेंट स्टैम्प को मान रहा है, लेकिन ये नहीं मानेंगे। अगर ये डिबेट करना चाहें तो खुला डिबेट रखिए, हम बताएंगे हमने क्या किया है। अभी जो बता रहे थे, देखिए हमने जब बात की कि अलायंस नहीं हो सकता, इसका कारण क्या था? जब भी अलायंस हुआ है, चाहे वो नेशनल फ्रंट की आप बात करिए, उस समय बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा उभर करके कांग्रेस के खिलाफ आया था, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की बात करिए 1996 से 98 जब हमारी 13 दिन की सरकार बनी थी, उसके कांग्रेस बनाने के लिए उसके स्ट्रेंथ नहीं था। आपको याद है मुलायम सिंह यादव जी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। सर वो समय पुराना हो गया, विरोधाभास इतना ज्यादा। सुदेश वर्मा, हालात तब कुछ और थे, आज कुछ और है। सुदेश वर्मा, बिहार में अब हमने क्या देखा? बिहार में वो पार्टियां साथ में आई जो एक दूसरे की जानी दुश्मन कही जा रही थी। जब तक सुदेश वर्मा बिहार में हुआ हमने देखा, आप क्या बात कर रहे हैं? अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस का, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक सही आए ना, ठीक है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि इनके पास उसी अलायंस ने हराया आपको। कश्मीर में कौन सा नीतिगत अलायंस है? वर्मा जी, कश्मीर में आपने कैसा है? वो अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है। पोस्ट पोल अलायंस है। अगर आपको राजनीति समझ में है, राजनीति के एबीसीडी है। पोस्ट पोल अलायंस हुआ है जी वहां पर। पोस्ट पोल अलायंस कुछ और चीज होता है। हम प्री पोल अलायंस नहीं था वहां पर। इतने विरोधाभास हैं। क्या बीजेपी के खिलाफ तो ये तो ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हुआ ना? क्या मायावती को ये छोड़ देंगे? क्या कांग्रेस को छोड़ देंगे? अलायंस कैसे होगा? तो सिर्फ एंटी बीजेपीज़म फलक्रम बना के अगर आप आना चाहे तो कैसे आएंगे? ये सारे पार्टियां हमारे साथ, समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, आरजेडी और लेफ्ट को छोड़ दीजिए, देश को बचाने के लिए आएंगे वर्मा जी। देश को बचाने के लिए आना पड़ेगा, जनता लाएगी।
जनता पकड़ करके लाएगी। अरे लोग जिस तो तरह से लोग हुआ मोदी जी के साथ आ रहे हैं, है, आपको जिस रास्ते पर विनाशकारी रास्ते लोग तो पर मोदी जी के देश साथ आ को रहे हैं। आप लोग ले चल रहे हैं, कौन सा जनता विनाश? लाएगी, सबको लाएगी एक साथ। अरे बिहार का विनाश कर रहे हैं आप, सबको लाएगी। आज जो बिहार का जहर विनाश कर रहे हैं, पूरे फैला भारत में रहे करना चाहते हैं हैं, क्या? आज जंगल राज गुजरात में वापस आ जो गया है। हुआ, हरियाणा पूरे जल देश में रहा जंगल राज लाना चाहते हैं क्या? है, हरियाणा जला, कोई आपकी गुजरात बात को नहीं जला, मानेगा, कोई कश्मीर आपकी जल बात को रहा सीधा नहीं चढ़ाएगा। है। ये सारा चीज, देश बहुत ये सारी स्मार्ट है चीज लोग। जनता लाएगी और वो बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। अभी तो शुरू आप जिस है, चश्मे से देख अभी रहे तो हैं, शुरू उस है, चश्मे अभी को तो उतार दीजिए। शुरुआत, आगाज दूसरा हुआ चश्मा पहनिए, सब है। कुछ आगाज समझ में गया। ही इतना आपकी परेशानी क्यों है? आप जंगल राज जब लाना इतना ही चाहते हैं समझते भारत हैं में कि क्या? कुछ नहीं तो क्यों हम परेशान नहीं हो लाने रहे देंगे हैं? जंगल राज। क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो बिहार को भी समझ में आ गया कि आप क्या है। शुरू हुआ बहुत कम है। महीनों ठीक है, में प्रदीप बिहार जान को कुछ समझ ऐड में करना आ चाह गया। रहे हैं। में तो पता चल गया। प्रदीप जान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। प्रदीप जान, किसान प्रदीप मर रहे बिहार हैं में आपको और पता चल आप गया। जश्न मना रहे हैं, किसानों की लाश पे बैठ के आप जश्न मना रहे हैं। जी आप जी, बताइए, बिहारियों को भी पता आप चल देश गया के कि आप अंदर कौन सा जंगल राज प्रतिदिन दोबारा 10 ले से आए हैं। लेके जंगल राज दोबारा ले आए हैं ना, आत्महत्या कर रहे रोज लोगों को और आप मरवा रहे हैं जश्न ना। मना रहे हैं। आप बताइए आपकी सोच क्या है? वर्मा जी आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है? जहां किसान 10 से लेके 30 किसान प्रतिदिन मर रहे, आप जश्न मना रहे। आपने क्या तरक्की की? आप लोगों के बीच में दीवार डाल रहे, आप लोगों को हथियारों चलिए, की ट्रेनिंग अपोजिशन दे का रहे। बड़ा आरोप और है कि अगर बीजेपी लोग- लोगों के बीच दीवार डाल रही है।